हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल पे बेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 8x + k इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पॉलिनोमियल हमारा है 3x² + 8x + k। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से हम कंपेरिजन करते हैं तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 8 एंड c की वैल्यू है k। जैसे फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोस -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इफ द वन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारा अगर एक हमारा जीरोस जो है अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन जीरो हमारा होगा अल्फा, सेकेंड होगा 1/अल्फा। अगर इसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू प्रोडक्ट करते हैं अल्फा इंटू 1/अल्फा। फॉर्मूला होता है c/a। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग c हो जाएगा हमारा k और a की वैल्यू है 3। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 = k/3। k हो जाएगा हमारा k = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is -5 एंड their प्रोडक्ट इज 6। हमें जीरोस के सम और प्रोडक्ट दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = 6। अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दिया हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0, जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x² - अल्फा प्लस बीटा क्या है? -5 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 = 0। x² प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x + 6 = 0। ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = x² - x - 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा - अल्फा बीटा। ये अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये जरूर एग्जाम में आते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? 1/अल्फा + 1/बीटा - अल्फा बीटा की वैल्यू। इसमें अल्फा बीटा क्या है? हमारे जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, इनकी वैल्यू क्या होगी? x² - x - 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। यहाँ b की वैल्यू, इससे हम a की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ से कंपेरिजन करके a की वैल्यू 1, b = -1 एंड c = -4। ठीक। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। -b हमारा है -1/a = 1, माइनस माइनस प्लस 1/1 = 1। अल्फा इंटू बीटा c/a, c क्या है हमारा? 4, -4 / 1 = -4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा + 1/बीटा - अल्फा बीटा। इसमें 1/अल्फा + 1/बीटा को अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपान अल्फा बीटा क्या है -4 माइनस फिर अल्फा बीटा -4, ये हो जाएगा हमारा -1/4 माइनस माइनस प्लस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे 4 4 जा 16 -1 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, फाइंड द जीरोज। अब इस ग्राफ को देखकर हमें बताना है कि कितने जीरोज होंगे इसके। ये कैसे हम जानेंगे? एक्स एक्सिस को, ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन जा रही है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है या टच कर रही है। जितनी बार कट करेगी वही हमारे उतने नंबर जीरोज होंगे। ऐसे 1 2 3, इसका मतलब इसके जीरोज कितने होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस k माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 3 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए करके देखते हैं। 3x² प्लस k माइनस 1 x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें x इक्वल टू 3, हम x की जगह 3 पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 x इक्वल टू 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 1 जा 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। 27 प्लस 9 36 माइनस 3 प्लस 3k इक्वल टू 0। 36 माइनस 3 33 प्लस 3k इक्वल टू 0। अब इसको साइड ले जाएंगे। 3k इक्वल टू -33, k इक्वल टू -33 अपान 3, k इक्वल टू -11, k की वैल्यू आएगी -11। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट है हमारा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सेकेंड है α² प्लस β², थर्ड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड फोर्थ है हमारा 1/α² प्लस 1/β²। पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 4x प्लस 5। इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो इससे a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 5। अब जीरोज हमारे अल्फा एंड बीटा है, जिनके फॉर्मूला हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। सो फार्मूला से हम फाइंड करते हैं -b/a, इट मीन्स माइनस एक माइनस ये वाला है, और फिर b की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 2। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, मीन्स c 5, a है 2, 5/2। अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 आया है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब हम यहाँ क्या करेंगे अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड अल्फा बीटा क्या है हमारा 5/2, 2 इंटू इसके अपोजिट हो जाएगा 2/5।
2 2 जा 4, 4/5। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2 हमें पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे? हमको एक आइडेंटिटी पता है अल्फा, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो हमको किसी ऐसे आइडेंटिटी का यूज करना है जिसमें इन दोनों का यूज हो। तो हमारे पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, तो हम तो फाइंड कर लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2। 2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू 5/2। 2 का स्क्वायर ये 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल 5। हम इसको इस साइड लाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू 4 माइनस 5 क्या होगा? -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसके लिए एक आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4। नेक्स्ट पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फा इंटू बीटा की पता है। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। अब हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिससे इसकी वैल्यू हम फाइंड कर पाए? इसको एक आइडेंटिटी पता होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, तो हम तो फाइंड कर लेंगे। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है? 2। 2 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू 5/2। 2 का स्क्वायर ये 4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल 5। हम इसको इस साइड लाते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 इक्वल टू 4 माइनस 5 क्या होगा? -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए एक आइडेंटिटी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। अल्फा प्लस बीटा 2 स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा, 4 इंटू 5/2। 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। 4 माइनस 10 इक्वल टू -6। हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सेकेंड वाले इक्वेशन में हमने वैल्यू फाइंड किया था, वहाँ पे क्या आया था वैल्यू? वहाँ आया था -1। एंड अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 5/2 हो जाएगा -1, 5 25/4 इक्वल टू -4/25। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।